ठीक है। वैभव जी, सबसे आखिर में आपको शामिल किया क्योंकि हमारे साथ आज दूसरे मुल्कों से मेहमान थे, तो पहले उनको चर्चा में शामिल करना ज़रूरी था। अब आपसे जानना चाहूंगी कि भाई यहाँ पर अभी मैं आरजू ने और फ़खर ने शायद नहीं देखा, अभी उनको भी कहूंगी कि अभी देखें ज़रा सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान के सोशल मीडिया को हम जब टटोल रहे थे तो उसमें से क्या निकल कर आया कि वहाँ पर बहुत पैनिक है। वो कह रहे हैं कि भाई इतने सारा सामान खरीदने की क्या ज़रूरत है, अभी तो आपने राफेल की डील को मंजूरी दी है, फिर आप अपना मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, और अब आप पूरा पूरा आयरन डोम उठा के लेकर आ रहे हैं। तो क्या मोदी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? जी देखिए, आपने पाकिस्तान से भी गेस्ट बुलाए। अभी पाकिस्तान में एक हफ्ते पहले 4 दिन पहले एक गैलप का सर्वे हुआ है। आपके पाकिस्तान के जो गेस्ट हैं वो उसको कंफर्म करेंगे। उस गैलप के जो सर्वे हुआ है उसमें बेंजामिन नेतन्याहू सबसे पॉपुलर लीडर बन के उभरे हैं पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ से भी ज्यादा। हम्म। 51% लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू को प्रेफरेंस दी है अबव शहबाज शरीफ। ये अभी 4 दिन पहले का सर्वे है, वो गैलप ने कराया। गैलप पाकिस्तान की बहुत रिलायबल हम्म। सर्वे एजेंसी है। वो बाकी एजेंसीज की तरह 2 नंबर एजेंसी नहीं है। पाकिस्तान में बड़ी 2 नंबर एजेंसी है, एसआई टाइप। तो ये आप एक चीज समझिए। और दूसरी, ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है वहां पे इसराइल में, ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस तरह से पाकिस्तान और चाइना मिल करके उन्होंने एक युद्ध लड़ा है भारत के खिलाफ। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अकेले पाकिस्तान के विरोध में नहीं किया है, और ये बात साबित हो चुकी है। रियल टाइम इंटेलिजेंस, रियल टाइम सैटेलाइट डेटा, रियल टाइम सारी की जो सपोर्ट मिल रही थी साइबर स्पेस में और बाकी एरिया डोमेन्स में, वो चाइना पाकिस्तान को लगातार दे रहा था। हम्म। तो भारत को यह बात समझ में आई कि अगर भविष्य का युद्ध है इस रीजन में, जो भारत ने लड़ना है, चाहे वो चीन से लड़े या पाकिस्तान से लड़े, वो हमेशा टू फ्रंट वॉर ही होगी। भले वो टू फ्रंट पे लड़ी जाए या किसी एक सिंगल फ्रंट पे लड़ी जाए, हम्म। लेकिन पाकिस्तान और चाइना के साथ को एक साथ हमको डील करना है। उसके लिए भारत को कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए। और अगर आप इतिहास के पन्ने उलट के देखें तो 1971 से लेकर के कारगिल तक और उसके बाद इवन ऑपरेशन सिंदूर में भी हमको जितनी भी टेक्नोलॉजी कटिंग एज चाहिए थी वो हमको हमेशा इसराइल से मिली। हमको वो वेस्ट से नहीं मिली, हम्म। हमको वो किसी और कंट्री से नहीं मिली। जो भी टेक्नोलॉजी हमको यूरोप ने या नॉर्थ अमेरिका ने डिनाई की है, वो हमेशा इसराइल ने हमको ऑफर की है। और इसराइल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसराइल हमारे साथ जॉइंट वेंचर्स करता है, वो हमारे साथ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। वेस्टर्न कंट्रीज हमको प्लेटफॉर्म्स बेचते हैं लेकिन हम्म। टेक्नोलॉजी नहीं देते। टेक्नोलॉजी हमें दुनिया में सिर्फ एक देश देता है, उसका नाम इसराइल है। और गोल्डा मेयर जब भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब से गोल्डा मेयर के, उस समय गोल्डा मेयर इसराइल की प्रधानमंत्री थी, उस समय से आज तक जो कोलैबोरेशन है, जो कोऑपरेशन है इंटेलिजेंस के फील्ड में, साइबर स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, हर चीज में भारत को जो है वो इसराइल से कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन मिली है। और प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं इस भारत के जिन्होंने इसराइल का दौरा किया। पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो कि वहां की संसद को अभी थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। तो उन्होंने उस रिश्ते को, जो कि गोल्डा मेयर के वक्त से चला आ रहा था और इसराइल की तरफ से हमें मदद मिल रही थी, उसको उसका उचित सम्मान और स्थान देने का काम किया है। इस चीज के लिए हमको प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए कि भारत में देखिए हमने बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, जी। हर किसी ने इसराइली सहयोग लिया है, लेकिन इसराइल के साथ अपने संबंधों को लेकर के हमेशा एक निराशावादी जो एक अप्रोच है वो भारत में हमेशा से रहा है। उसको पब्लिकली ओन नहीं करते थे। हम्म। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर हम दोस्ती कर रहे हैं तो हम पब्लिकली कर रहे हैं। जिस तरह से अगर हमने दुश्मनी की है, अगर हमने युद्ध लड़ा है तो हमने पब्लिकली लड़ा है। हम कोवर्ट वॉर में नहीं गए हैं। हम पीठ में खंजर मारने वाला काम हमने नहीं किया है। हमने बालाकोट पे हमला हो, चाहे हमें ऑपरेशन सिंदूर करना हो, वो भी हमने खुलेआम किया। और हम अपनी दोस्तियां भी खुलेआम कर रहे हैं और जी। उनको हम पब्लिकली ओन कर रहे हैं। आरजू, जिस तरह से वैभव बता रहे हैं कि पॉपुलैरिटी नेतन्याहू की शरीफ साहब से ज़्यादा है पाकिस्तान में, वहीं की एजेंसी का सर्वे है। और अब भाई जब नेतन्याहू साहब इतने पॉपुलर है और मोदी जी उनको झप्पी दे रहे हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, तो आवाम को गुस्सा तो आएगा ना कि यार हमें ये आदमी पसंद है, हमारे नेता से बात नहीं करके राजी है, और वहाँ भारत के साथ देखिए क्या झप्पियाँ पा रहा है। देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट को जो पासपोर्ट पे लिख के रखा हुआ है कि जी आप इसराइल का ट्रैवल नहीं कर सकते या इसराइल की तरफ का सफर नहीं कर सकते, वो हटाना होगा। क्योंकि ये जो डबल पॉलिसी हमेशा से पाकिस्तान की एक चलती चली आई है, उसमें से जब तक नहीं निकलेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान के लिए हो, चाहे भारत के लिए हो या इसराइल के लिए, तभी कुछ हो पाएगा। तो जाहिर है कि हमारी पब्लिक को ये भी पता है कि वो नहीं जा सकती इसराइल। और अगर गवर्नमेंट ऐसा चाहती है तो फिर कि अगर इसराइल के साथ टर्म्स बेहतर करने हैं, और इन्हें जाहिर है अमेरिका भी कहेगा, अभी तो गजा वगैरह के लिए भी जो बात चल रही है,
तो उसमें भी लोग यही कह रहे हैं कि शायद ये इसराइल को रिकॉग्नाइज करने की तरफ जा रहे हैं। अगर इन्होंने ऐसा किया तो डेफिनेटली पब्लिक का सर्वे जो है वो भी आ चुका है, तो अब इनको सबसे पहले पासपोर्ट को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल है वैभव भी जानते हैं कि हमारे पासपोर्ट पे ये बड़े अच्छे से लिखा हुआ है कि आप इसराइल का ट्रेवल नहीं कर सकते। वैसे कई लोग गए हैं, और उनमें से एक आध तो बेचारे जो गए थे उनकी जॉब्स चली गई कि क्यों गए हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज देखनी पड़ेंगी, तभी होगा। बाकी जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब है, वो कभी भी फेमस नहीं रहे, कभी भी फेवरेट नहीं रहे पब्लिक के, तो इसलिए वो आज भी नहीं है उसमें। नीतन याहू साहब का कोई लेना देना नहीं है।